शांति। उनका भोला बाबा बच्चों पर तो समझा रहे हैं। इसको कहे जाते हैं शिव भोला बाबा, शिव बाबा कहा जाते हैं हमेशा। जब कोई चित्र देखेंगे, चित्र देखे या ना देखे तो भी याद करते रहते हैं शिव भोलानाथ। हमने समझा है शंकर को या कोई को भी भोलानाथ नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को कभी कोई भोलानाथ नहीं कहेंगे ना, शंकर को भी नहीं कहेंगे, विष्णु को भी भोलानाथ। अभी तुम बच्चों को जब याद करते हो कहने की भी दरकार नहीं कि शिव भोला बाबा, बस भोला बाबा कहने से तुम्हारा मुख मीठा हो जाते हैं, क्योंकि जानते हो कि भोला बाबा शिव अभी हम बच्चों को पढ़ाए और सुर का मालिक बनाए। तो बाबा अक्षर जब आते हैं बच्चे तो जरूर बाबा कहने से प्रॉपर्टी मिल्कियत याद जरूर पड़ती है। किनको? बाबा कहने वाले बच्चों को। शिव बाबा जब कहेंगे तो देखो वो जो भी मनुष्य मात्र है उनको कोई भी वो खुशी नशा या प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ भी पता नहीं है सारे भारत में। तुम बच्चे जब यहाँ बैठे हो तो जानते हो बराबर वही शिव बाबा। फिर वो है भी मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो बीज जब होते हैं कोई झाड़ का, एक ही झाड़ का एक बीज होते हैं, तो बरोबर ये कहते भी हैं कहा ये मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, जिससे फिर ये मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो जरूर जब बीज है बाप तो बाप हो गया ना बच्चे, तो बाकी हो जाते हैं बच्चे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप एक ही होता है, कोई 10 तो नहीं होगा नहीं, सबका भगतों का भगवान बाप। क्योंकि याद करते हैं किसको? भगत है, याद करते हैं भगवान को। अच्छा, भगवान को जान नहीं सकते हैं क्योंकि यही ड्रामा में नून है कि मुझे कोई मैं छिप जाता हूं। बच्चों को दे करके बाप ने समझाया कि बच्चों को सदा सुखी बनाए कर करके, किसे? इसे योग और ज्ञान से। तो ज्ञान सागर भी तो एक होगा नहीं, जैसे ये सागर एक है, वो सागर को बांटा गया है। ये चीना का सागर, ये अमेरिका का सागर, ये यूके का सागर, ये सबका, ये इंडिया का सागर। तो सागर तो एक है ना, परंतु बांटा गया है। तुम बच्चे अभी जानते हो कि सतयुग में इस सागर को कोई बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा सागर ये भारत का ही हो जाते हो। मालिक जो होंगे ना, तो तुम सारे सागर का तुम मालिक बनने वाला है, ये जानते हो। सारी सृष्टि का मालिक बनने वाले हो, होते थोड़े हो तो सारे सृष्टि में तो इसमें देखो कितना दूर दूर मनुष्य रहते हैं। तो ये भी तो समझना है कि दूर दूर सतयुग में इतने सभी मनुष्य, इतने सब खंड होते ही नहीं है। तो एक बाप का, फिर सतयुग में एक ही राजधानी। देखो इसको कहा जाते हैं भारत सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, एक राज्य। तो इसका राज्य भाई भारत में देवी देवताओं का राज्य, भगवती भगवान का राज्य भी कहते हैं बच्चे। ये जो विलायत वाले अमेरिकन यूरोपियन होते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं गॉड, कभी लॉर्ड कह देते हैं, कृष्ण कभी गॉड कह देते हैं। गॉड सीता, गॉडेस सीता, गॉड राम, ऐसे ऐसे कहते हैं। परंतु उनको बेचारे को मालूम नहीं होता है कि गॉड और गॉडेस कभी राज करते थे, उनको राज कैसे मिले, देखो कोई भी नहीं जानते है ना। तो ये जो सागर है ज्ञान का सागर, और कहते भी उनको ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर माना ज्ञान से सदगति होती है, तो ये सागर
सबकी सदगति कर देते हैं। तो इनकी महिमा भी तो है, परंतु कुछ अभी बच्चे जानते हैं कि हमारे सामने ज्ञान का सागर बैठा हुआ है, उनसे ये ज्ञान की गंगाएं निकल कर करके और बरोबर सारे विश्व को सदगति देती है। तुम क्या कहते हैं ये? अभी बरसात भी तो नहीं है, नहीं, ये नाम बहुत पड़ गए हैं, ज्ञान अमृत। अभी अमृत कहने से देखो, ज्ञान अमृत कहने से ये मनुष्य मात्र जो पुजारी होते हैं नहीं, वो बैठ करके चरण धो कर करके वो अमृत बना के रख देते, जो आते हैं अमृत लो अमृत लो अमृत लो। अब इसको अमृत नहीं कहा जाते हैं। देखो कोई दवाइयां भी निकलती है, उनका भी नाम रख देते हैं अमृत। भाई इस अमृत से ये लाहौर में एक ने निकाली थी, सभी दुख दूर होते हैं, सभी दवाएं नष्ट होती है। बंधु ने उस भी बात नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बैठ कर करके योग से खिलाते हैं। अभी योग हुआ नहीं, योग को अमृत नहीं कहेंगे ना बच्चे। योगा अग्नि से तुम बच्चों की सभी बीमारी एक ही जन्म के दूर हो जाएंगी। इस जन्म की नहीं, इस जन्म में तो तुम भोगते रहते हो, ये भोगनी है अंत तक। योग और ज्ञान अमृत अमृत की बात नहीं उठती है। बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे योग लगाओ, तुम्हारी ये सब जो बीमारी नष्ट हो जाएंगी। परंतु साथ साथ कहते हैं फिर तुमको कभी बीमारी न होगी। क्यों? कारण क्यों? क्योंकि तुम रहने वाले हो सच्चे में। फिर तो यहाँ पुरुषार्थ करते ही हो बाप से हेल्थ एंड वेल्थ लेने का, है नहीं? ऐसे नहीं है कि कोई दूसरों को बीमारी होगी, नहीं, बीमारी होती ही नहीं है क्योंकि माया नहीं होती है। इसलिए वो भी समझा देते हैं कि देखो मैं तुमको ऐसे कर्म सिखला तो ही तो बता देता हूँ कि सत्युग में ये माया ही नहीं होती है, इसलिए कोई बीमारी नहीं। अब ये तो कोई नहीं जानते ना कि बच्ची ये बीमार या रोग या रोना पीटना कभी भी सत्युग में हो नहीं सकते हैं। परंतु ये जो कहते हैं एक व्यास भगवान ने ये शास्त्र बनाए ऐसे कहते नहीं, तो बाप बैठे हैं भगवान उनको कहते नहीं। इसलिए ऐसे ही समझो जो अपन को भगवान मानते या कहते वो मूर्ख है। व्यास जी ने क्या किया है भक्ति मार्ग के लिए? अभी क्या किया है कोई ऐसे नहीं कहेंगे, कोई बैठ करके लिखते हैं, नहीं, ये ड्रामा में गूंज है।